दरभंगा में शांतिपूर्ण रैली निकाली गई। बता दें कि सबसे पहले यह बंद को रैली में बदला गया था, परिवर्तित किया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में 18 तंजीम के लोग आने वाले थे और आज 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने आज इस रैली में शिरकत की। यह रैली हमीदिया से निकलते हुए नाका 5, नाका 6 होते हुए दारूभट्टी चौक और टावर समाहरणालय पहुंचा और दरभंगा डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि इस पूरे रैली को संतुलित बनाने के लिए रैली के आयोजकों ने काफी कड़ी मशक्कत की थी ताकि इस रैली में कोई उपद्रवी ना हो सके और प्रशासन के निर्देश पर कोई नाबालिग भी इस बार रैली में नजर नहीं आया, क्योंकि रैली के आयोजकों ने इस बार पूरी संयम से काम लिया और मंच से और गाड़ी से बार बार घोषणा करते रहे कि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो, किसी भी तरह का कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करे, किसी भी तरह से मीडिया को नुकसान ना पहुंचाया जाए, आने जाने वाले गाड़ियों को रास्ता दिया जाए, इमरजेंसी एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी जा रहे हैं तो उनको रास्ता दिया जाए। तो उनके जो कार्यकर्ता थे, ये सभी कार्यकर्ता लगे रहे इन सभी स्थिति को सामान्य बनाने में, यानी रैली निकलने से पहले ही सभी चौक चौराहों पर ऐसे कार्यकर्ता को तैनात कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न घटे या कोई उपद्रवी उसमें शामिल ना हो, और यह सफल रहा। हम बता दें पप्पू यादव ने इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर लिया। अगर कहें तो इस पूरे कार्यक्रम को, इस रैली को पप्पू यादव का केंद्र बना दिया गया और पप्पू यादव खुद इसमें विफल रहे थे नागरिक संशोधन बिल पर। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। मुन्ना खां और रिंकू खां इसमें मौजूद थे। नजरे आलम भी इस भीड़ में नजर आए थे। इसके अलावा कई ऐसे नेता थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी और बड़ी संख्या में 18 तंजीम के खासकर महिलाओं को भी इसमें देखा गया विरोध प्रदर्शन करते हुए। यानी यह कहें तो यह शांतिपूर्ण रैली सफल हुई। तो दूसरी तरफ मंगलवार को बीजेपी का समर्थन में रैली निकालने का प्रशासन इसमें भी सतर्क है। देश बचाओ अभियान दरभंगा के बैनर के अंडर में शहर के सारे तंजीमें, जितनी भी माइनॉरिटी की तंजीमें हैं और उसके अलावा जो अच्छे विचार के लोग हैं, जिनकी तंजीमें हैं, जिनकी अपना अपना फ्रंट है, उन लोग सारे लोग और दरभंगा की अमन पसंद आवाम के द्वारा आज दरभंगा किला घाट, मदरसा हमीदिया किला घाट से ये धरना स्थल तक एक विशाल शांतिपूर्ण विशाल जुलूस जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसका सारे लोग ने आज दरभंगा के कोने कोने से लोग, बूढ़े जवान बच्चे युवा सारे लोग इसमें भागीदारी। इन लोगों का बस यही कहना है कि जो काला कानून भारत सरकार के द्वारा सीए एनआरसी के खिलाफ बनाया गया है, इसके खिलाफ इन लोगों का विरोध प्रदर्शन है। ये हमारी आवाज़ भारत सरकार, बिहार सरकार तक पहुँचे और वैसे ये जो कानून बनाया गया है इसको ये वापस लिया जाए। अगर ये कानून आज वापस नहीं लिया जाएगा तो इसके ये कानून, ये हम लोगों का विरोध जो है यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर नहीं आज वापस ले, इसके आगे भी हम लोगों का जहाँ तक होगा विरोध प्रदर्शन चला है और चलेगा और चलता रहेगा जब तक सरकार, भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। सारे लोग मुल्क के, आप लोग देख रहे हो, मुल्क के दरभंगा से लेकर पूरे भारत के मुल्क के हर कोने कोने, हर कस्बे से जो अमन पसंद लोग हैं सब लोग रोड पर हैं, सरकार का खिलाफत कर रहे हैं सिर्फ इस बिल काला का सीए और एनआरसी को वापस लेने के लिए। सर, देश की जनता ने, झारखंड की जनता को बधाई, गठबंधन सबको बधाई। देश की जनता ने नफरत को खत्म किया, प्रेम को जिताया, संविधान जलाने वाले को नकारा और संविधान को मानने वाले लोगों को देश की जनता ने आज इस देश की बचाने के लिए, हमारी एकता को बचाने के लिए आज इसको तमाचा मारा है। नरेंद्र मोदी जी से मैं जानना चाहता हूं, आप कहते हो एनआरसी लोकसभा राज्यसभा में पास करके और मोदी, अमित शाह कहता है कि मुसलमान को एनआरसी के तहत रखेंगे। आप कौन हो तो आप क्या, कितना झूठ बोलोगे? आप कहते हो कि अभी तक एक भी भारत में स्टालिन और नेपोलियन के तरह, हिटलर के तरह तुम झूठ बोलते हो और कहते हो एक भी कैंप नहीं बना। मंत्रालय कहता है 20 कैंप असम में है, 300 बना रहा हूँ। ये क्या करना चाहते हो आप? अब नेपाल में मधेसी को मारा जाता है, छोड़ दिए। बर्मा भूटान में बौद्धिस्ट को मारा जाता है, छोड़ दिए। श्रीलंका में तमिल को सबसे ज़्यादा मारा गया, छोड़ दिए। कौन होते हो तुम? सीए के नाम पर हिंदू मुसलमान
का नफरत पैदा करने वाले, जब तुम मुल्क को नहीं बांट सके, जब तुम मंदिर मस्जिद पर नहीं बांट सके, 370 पर, तलाक पर, तो फिर एनआरसी पर, तो सीए को लेके आए। मैं जानना चाहता हूँ, जो मेरे मुल्क में आज़ादी के वक्त का मेरा भारत है, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाए तो लाए, अफगानिस्तान को क्यों लाए? वो मेरे मुल्क से तो अलग नहीं हुआ था। तो तुमने तो ये बता दिया कि मैं हिंदू मुसलमान करना चाहता हूँ। मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। मेरा कोई दूसरा, दोभाल का बेटा पाकिस्तान की नागरिक था। मैं जानना चाहता हूँ, 30 लाख लोग हमेशा भारत आते हैं और 50 लाख पैसे वाले भारत से बाहर जाते हैं और नागरिकता बाहर में लेता है। लगभग बीजेपी के बच्चे परिवार में मुसलमानों के घर की शादी है और तुम मुसलमानों से नफरत करते हो। लुंगी मेरी संस्कृति है, गंजी मेरी संस्कृति है, धोती मेरी संस्कृति है, कुर्ता मेरा संस्कृति है, पैंट और शर्ट मेरी संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति है मेरी मिट्टी। तुम मेरे मिट्टी वाले नहीं हो। इसीलिए अब चाहे तो और एनआरसी को वापस लो, या झारखंड ने बता दिया। बहुत बहुत 70% लोग मुल्क में अमन, मुल्क की एकता, संविधान की रक्षा, मानवता और इंसानियत, वसुधैव कुटुंबकम का सम्मान, भारत एक है, दूसरा जिन्ना पैदा मत हो, स्टालिन और हिटलर के शासन की तरह भारत के मुल्क को मत देखो। बहुत कम लोग हैं नफरत पैदा करने वाले। यह जीत देश की सलामती के लिए, एकता के लिए, झारखंड की जनता को बधाई, सभी जाति धर्म मजहब को बधाई। यह जीत नफरत पर प्रेम की जीत है। यह जीत संविधान जलाने वालों के खिलाफ है। यह जीत गांधी, अंबेडकर, सुभाष, सरदार पटेल, राष्ट्रकवि दिनकर, विद्यापति कवि के विचारधारों की जीत है। कर्पूरी ठाकुर, जुब्बा सहनी की जीत है। बिरसा मुंडा की जीत है। यह जीत ने हिटलर और स्टालिन के शासन को, किंगजम के शासन को, हिंदू मुसलमान करने वाले के शासन को नकार दिया। अब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलना कम कर दीजिए। आपके मंत्री ने जवाब दिया है कि 20 कैंप बने हुए हैं, 300 पर काम चल रहा है। राज्यसभा लोकसभा से एनआरसी को आपने पास कर दिया। अब आप कह रहे हो कि मैं एनआरसी का कोई मतलब नहीं। अमित शाह कह रहा है कि एनआरसी में मुसलमान सिर्फ आएंगे। नेपाल में मधेसियों को सबसे ज़्यादा तंग किया गया, तुम उसे नहीं लाए। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारत मुल्क के तमिल को मारा गया, तुम उसको नहीं लाए। बर्मा और भूटान में बौद्धिज्म लामा, दलाई लामा और बौद्ध को मानने वाले जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ, तुम उसको नहीं लाए। तुम पाकिस्तान और बांग्लादेश को लाते तो हम सोचते, और अफगानिस्तान को ले आए जो मेरे मुल्क से मतलब नहीं रखता। तो तुमने तो पहले ही कह दिया कि मुझे हिंदू मुसलमान करना है, मुझे एनआरसी से मतलब नहीं है, मुझे सीएए से मतलब नहीं है, मुझे हिंदू मुसलमान करना है। क्योंकि तुम हार चुके मंदिर मस्जिद पर, तलाक पर, 370 पर, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। झारखंड जीतने के लिए क्या नहीं कहा। इसीलिए अब तो समझो भारत के नागरिक को, महान जनता को, बेमिसाल जनता को, कि मेरा भारत महान है, था रहेगा। मेरा भारत एक है, था रहेगा। लाखों जिन्ना पैदा हो जाए, स्टालिन हिटलर पैदा हो जाए, भारत का टुकड़ा नहीं कर सकता। यह जीत बताता है दिल्ली बाकी है, बिहार से आज़ादी की लड़ाई शुरू होगी। मैं सीधा आज आपसे कहना चाहूँगा कि अब झूठ मत बोलिए, बहुत हक गया। एनआरसी जो 70% दलित, अनुसूचित जाति, बंजारा, अत्यंत पिछड़ा, उन लोगों के खिलाफ जिनके पास ज़मीन नहीं है, चाहे उसमें अगरा का गरीब हो, जिसके पास कोई कागजात नहीं है, तुम उसके लिए लाए।
और बाद में इसको हिंदू मुसलमान पर खड़ा कर दिए। अजीत डोभाल का बेटा पाकिस्तान का नागरिकता है। 30 लाख हर साल यहाँ लोग आते हैं और 50 लाख हर साल यहाँ के पूंजीपति ब्रिटेन, कनाडा, लंदन, पाकिस्तान, दुबई जाते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम उसको क्यों नहीं कहते हो कि तुम काफिर हो? और 30 लाख तो हर दिन आते हैं, तुम क्या कहोगे? मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के लगभग नेताओं की शादी घर में, मुसलमानों के घर में, मैं जानना चाहता हूँ, तब नफरत नहीं करते हो? डोभाल पैसा कमाता है पाकिस्तान की नागरिकता में, तब नफरत नहीं होती है? 50 लाख पूंजीपति बाहर जाकर के नागरिकता लेते हैं, तब ठीक है। जो मेरे मुल्क में, मेरी धरती पर कुर्बानी दी है, मेरी धरती को बनाया, उस वक्त जिंदा के वक्त पाकिस्तान को नकार दिया और हिंदुस्तान को पसंद किया, उसको कह रहे हो भारत छोड़ दो। और जो पाकिस्तान में रह करके पाकिस्तानी बन गया, उसको कह रहे हो भारत आ जाओ। अब बांग्लादेश का हिंदू कहता है कौन जाएगा इस डर और नफरत के बीच? ये पप्पू यादव की लड़ाई है, नफरत मत करो, ये लड़ाई है। सलमान है, कागजात नहीं है। 70% लोगों के पास जमीन और कोई पासपोर्ट नहीं है। नेपाल में तंग किए जा रहे हैं मधेसी, उसको भी लाओ। भूटान, 30 लाख लोग तो आते ही हैं हर साल, 50 लाख लोग जा ही रहे हैं। मुसलमान मेरा ही ब्लड तो है। हम जब मनुवादी से तंग हुए तो कुछ लोग बुद्ध बने, कुछ लोग इस्लाम में गए। मेरा ही ब्लड तो है, गरीब आदमी। ये लुंगी, धोती, गंजी और कुर्ता मेरी संस्कृति है, पाग मेरी संस्कृति है। फुल पैंट, बूट, शर्ट मेरी संस्कृति नहीं है। मेरी संस्कृति है धोती, कुर्ता, पाग, लुंगी, गंजी। और पैंट, शर्ट और बूट वाले हम ही को बता रहे हो लुंगी, गंजी, लुंगी, गंजी, कुर्ता, धोती, है ये चोर सब। इसलिए अब कुछ नहीं, अब सीधा वतन, सीधा संविधान, सीधा देश, सीधा वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावे कुछ नहीं। गई तुम्हारी दुकानदारी। इस मुल्क में कभी दलित, हिंदू, मुसलमान को नहीं बांट सकते। मेरा देश एक है और एक रहेगा। प्रजापति कभी चाहते थे जब बर्बरी हो जाए, सत्ता यदि रावण हो जाए तो आवाज देना, लड़ने की तैयारी करना और बचा लेना मुल्क को। तो लड़ाई है, पूरा आर पार की लड़ाई किया गया इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत, कोई और लोग भी घुस जाते हैं लाइन में और गलत नारा लगाते हैं, उसके लिए रोकने के लिए। और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों का आवाज़ है, कोई गलत आवाज़ नहीं है। हम लोग के लाइन में कोई गलत नारा नहीं लगा है, कोई गलत रेस्यू नहीं करे। हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे, शांतिपूर्वक आएंगे, बस हम लोगों की मांग कोई गलत नहीं है। मिथिलांचल का गौरव होटल गंगा रेजिडेंसी का बम्पर ऑफर। शादी, विवाह एवं अन्य समारोह के लिए बुकिंग कराने पर 50% का बम्पर डिस्काउंट। अगर आपके घर या अगल बगल मोहल्ला में जनवरी 2020 से जून 2020 तक कोई शादी या समारोह है तो 31 दिसंबर तक एडवांस बुकिंग कराने पर फ्लैट 50% तक का डिस्काउंट। इस अवसर का लाभ उठाएं। होटल गंगा रेजिडेंसी, रामबाग किला, दरभंगा। जल्द संपर्क करें। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। द गुरु सेठ ज्वेलर, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।